वहाँ कश्यप और अदिति जो है उनके घर मेरा अगला जन्म मुझे धारण करना है। आप जाओ, कार्य शुरू रखो, जब वक्त आएगा मैं जन्म धारण करूंगा और बलि का जो करना है मैं करूंगा। आप काम करते रहो, करते हुए वो पुरुषार्थ को करते रहो। वहां से भगवान सारे देवी देवता जो थे वहां से निकल आए। कुछ काल निकला और भगवान ने देखा कि अब मुझे जाना होगा, और भाद्रपद शुद्ध द्वादशी, क्या कहते हैं उसको गुजराती में, 11 के बाद द्वादश शुद्ध 12 के दिन भगवान ने वहां पर भाद्रपद शुद्ध 12 के दिन भगवान ने अपना अगला अवतार वहां पर प्रकट किया। उसी को हम जानते, कश्यप अदिति के घर जो भगवान जन्मे उन्हीं को हम जानते हैं विष्णु भगवान के अवतार वामन अवतार। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान का अवतार वहां पर प्रकट हुआ। 5वें अवतार में विष्णु भगवान प्रकट हुए वामन बनकर कश्यप और अदिति के घर। वहां पर जो बलि था, बलि को राज्य तो मिल गया, लेकिन बलि ने कहा अपने गुरुदेव शुक्राचार्य को कि देखो गुरुदेव, मुझे 5 साल के लिए खुर्ची तो मिल गई, लेकिन मुझे चिंता ये है कि हमेशा के लिए मैं ही खुर्ची पर रहूं। 5 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए खुर्ची मेरी रहे, ऐसा कुछ करे। शुक्राचार्य ने कहा जरूर होगा, लेकिन आपको उसके लिए 100 याग करने होंगे, 100 याग करने होंगे। बोले ठीक है। उसने 100 याग की तैयारी चालू कर दी। जैसे 99 याग पूरे हो गए, 100वां याग था, उसके लिए सारे ऋषि मुनियों को वहां आमंत्रण दिया गया। कश्यप और सारे ऋषियों को आमंत्रित किया गया। आखिरी यज्ञ था, तो जैसे यज्ञ में आमंत्रण दिया तो यज्ञ में जाने के लिए वहां से कश्यप ऋषि निकले ऋषियों के साथ। तो वामन ने कहा कि हे पिताजी, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। वामन को मनाई की पहले, लेकिन वामन ने कहा मुझे तो आना है, क्योंकि वामन को पता है वहां जाने के लिए तो मेरा अवतार है, वहां तो मुझे पहुंचना है और ये अच्छा बहाना है। कश्यप ऋषि को अपने पिताजी को कहा मुझे साथ ले जाओ। कश्यप ऋषि ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम आपको साथ लिए जाते हैं। और कश्यप जी ने अपने वामन को, अपने बेटे को साथ लिया और जा रहे। जैसे पहुंचे बलि के द्वार, वहां पर भगवान पहुंचे और भगवान ने वहां पर बलि को पुकारा है और बलि को कहा है, भगवान ने तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, कि हे बलि आज मैं आपके द्वार तक आया हूं, द्वार में पहुंचा हूं एक भगत बनकर, एक भिखारी बनकर, तो मेरी झोली को आपको भरना है। देखो भगवान वहां पर जब पहुंचे, भगवान ने कहा, उसको आवाहन किया बलि को, और जैसे वहां पर पूजा सब रखी थी ना, शुक्राचार्य ने यज्ञ की पूजा वगैरह स्थापना वहां पर की थी। तो वामन भगवान ने कहा ये स्थापना किसने की, ये तो सब उल्टी यहाँ पर स्थापना कर दी, ये ग्रह की स्थापना यहाँ चाहिए, उस ग्रह की वहाँ चाहिए, किसने सब किया। तो बलि राजा ने कहा हमारे गुरुदेव ने, शुक्राचार्य ने कहा था। तो बलि को समझा रहे वामन भगवान की अरे ये तो गलत कर दिया, ये तो गलत हो गया। तो कैसे भी करके भगवान प्रयत्न कर रहे हैं, बलि के मन को जीतने का प्रयत्न कर रहे हैं। वहां पर कुछ भी करके इस बलि के मन को जीतना है, ताकि ये शुक्राचार्य की बात को नहीं माने, ये मेरी बात को माने। ये भगवान वहां पर कोशिश कर रहे हैं और भगवान ने वहां पर जीत भी लिया बलि का मन। क्योंकि जब बलि राजा ने वामन भगवान के स्वरूप को देखा, उनके तेज को देखा, उनके वाणी को सुना, उनके ज्ञान को सुना, उनकी समझ को समझने की कोशिश की, तब फिदा हो गया बलि और कहा आप तो मुझे अलग दिखाई दे रहे हो, आज तक तो बहुत भिखारी मेरे द्वार तक आए, लेकिन आज आपको मैंने जो देखा ऐसे भिखारी को पहले कभी नहीं देखा। धन्य हो गए आपको देखने के बाद, आपके तेज को देखने के बाद। आप बताए हम क्या करें, बस बलि को जीतना था। पहले तो भगवान ने बलि को जीत लिया।
शुक्राचार्य को पता था कि ये जो आया है ना भिखारी बनकर वामन, ये कोई साधारण नहीं है, ये विष्णु है और कपट से यहाँ आया है और मेरे शिष्य को बर्बाद करने आया है। शुक्राचार्य को पता था, इसलिए शुक्राचार्य उसको बाजू में ले गए। अरे ये विष्णु है और कपट करके यहाँ पहुँचे हैं, इसको समझ। और ये कहे ना, इसके भरोसे, इसके ऊपर भरोसा मत करना। लेकिन बलि ने कहा कि देखो गुरुदेव, मैं तो उन्हीं के ऊपर भरोसा करूंगा, मेरी तो श्रद्धा बैठ चुकी है उनके ऊपर, क्योंकि पता था वामन भगवान को शुक्राचार्य जरूर बीच में टांग अड़ाएंगे। भगवान को पता था, इसीलिए पहले जीत लिया, इतना भरोसा जीत लिया कि अब शुक्राचार्य कोशिश करके शुक्राचार्य थक गए। शुक्राचार्य ने कहा कि मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये समझता नहीं है, और शुक्राचार्य की बात को नहीं माना और वापस आया बलि राजा भगवान के पास और कहा, भगवान क्या दूं, क्या चाहिए आपको भगवान? तब भगवान ने कहा, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि जुग जुग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। विष्णु भगवान के 5वें अवतार, वामन अवतार, बटु स्वरूप, तेजस्वी स्वरूप। डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा, डोला गगन है सारा, डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हार रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, तू कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत
भर दे रे झोली। भगवान पांचवें अवतार में प्रकट हुए और जैसे बलि के द्वार पर गए और कहा मेरी झोली भर दे, वैसे हमारे द्वार भी भगवान आ रहे हैं। झोली को जरूर भरना, लेकिन किससे? अपने दुर्गुणों से। अपने जो भी दुर्गुण है उन दुर्गुणों से भर देना भगवान के झोली को। कलंक होगा तो कलंक को दे देना भगवान को और निष्कलंक बन जाना। आज हमको अमर करने भगवान आए हैं। ऐसा कुछ दे देना भगवान को कि दुनिया भी याद रखे, भगवान भी खुश हो जाए और हमारा भी कल्याण हो जाए। ऐसा कुछ दे देना भगवान को। खाली हाथ मत जाने देना भगवान को, जरूर कुछ देना। दुर्गुणों को, व्यसनों को छोड़ देना, फैशन को छोड़ देना, डाल देना भगवान की झोली में। याद रखना संस्कारों को, संस्कृति को, अपनी आचार संहिता को, और जो चीज हमारे संस्कार को खराब करती है वो छोड़ देनी है। अगर स्वभाव में कुछ दोष है तो स्वभाव के दोष को भी निकाल देना। जय हो। आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म मरण का फेरा रे, जन्म मरण का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान। भजन मेरे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग रहेगी तेरी शान। भजन भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे
भगत भर दे झोली। भगवान की झोली भरी भी लगती है आज। लेकिन मैंने जो चीज कही थी उससे भरी है कि नहीं पता नहीं। भरी होगी तो आपको धन्यवाद। तो इसीलिए भगवान वहां पहुंचे और भगवान ने खुश कर दिया बलि को। बलि ने कहा आज तक ऐसे किसी को देखा नहीं, ना ऐसा तेज, ना ऐसा स्वरूप, ना ऐसी वाणी को मैंने सुना। आज तो बस ये जो भी मांग ले देना है बस। भगवान को कहा क्या दे भगवान आपको। देखो जो बात कर रहा है ना बलि, उसमें कितना अभिमान है। बलि ने कहा क्या दूं भगवान आपको, क्या चाहिए। तब भगवान ने कहा हे बलि, मुझे 3 पैर जमीन चाहिए, 3 पग। मुझे 3 पग जमीन चाहिए। तो बलि राजा ने कहा भगवान 3 पग बस, बात पूरी। भगवान ने कहा देना है तो भाई दे, 3 पैर मुझे जमीन चाहिए। तो बलि ने देखा भगवान के चरणों में, चरण तो इतने इतने से थे भगवान के चरण, कितना आएगा भगवान इसमें, 3 पैर में कितनी जमीन आएगी, क्या कर पाओगे आप। कुछ और मांग लो भगवान, मेरे पास बहुत है, आज तक मैंने आपको पता नहीं कितना दे दिया। देखो इस भाषा को सुनना, क्यों बलि को पाताल में जाना पड़ा। भगवान को कह रहा है जिसकी कृपा से मिला, उसको बलि राजा कह रहा है कि क्या चाहिए भगवान, मैंने बहुत दान किया आज तक, आप भी जो मांग लो दे दूंगा आपको। भगवान ने कहा ठीक है तो 3 पैर जमीन दे दे। बोले और मांग लो ना भगवान। भगवान ने कहा चल देना है दे दे, 3 पैर जगह चाहिए। बलि राजा ने बहुत आग्रह किया, भगवान नहीं मानते। फिर कहा संकल्प कर मुझे 3 पैर जमीन चाहिए। जैसे अपना कमंडल निकाला बलि ने, और कमंडल से जल हाथ पर ले रहा है क्योंकि संकल्प को करना है, लेकिन जल हाथ में नहीं आ रहा था। बलि राजा ने कहा भगवान ये क्या हो गया। भगवान ने कहा एंजियोग्राफी करनी होगी। भगवान ने एंजियोग्राफी की और बताया कि वहन चोकअप है, अभी इसी वक्त इमरजेंसी ऑपरेशन करना होगा। लेकिन भगवान अब तो फिर क्या करे। कहा हॉस्पिटल है कौन सा अच्छा। बोले भगवान ने कहा यार सबसे बड़ा डॉक्टर मैं खुद हूँ, तो चिंता क्यों करता है। एक लकड़ी भगवान ने ली और भगवान ने कहा देख ऑपरेशन कैसे करते 1 सेकंड में। और भगवान ने एक लकड़ी हाथ में ली, जो तोटी थी ना कमंडल की, उसमें ऐसी बराबर घुसाई उस लकड़ी को, अंदर जो छुपे हुए शुक्राचार्य थे ना बराबर उनकी आंख में घुसा दी। जैसे आंख को तकलीफ हो गई, शुक्राचार्य ने जगह छोड़ दी और जल हाथ में आ गया। वाह भगवान वाह, आप तो बहुत बड़े डॉक्टर हो ना। आपने आईसीयू में पेशेंट को ले गए ना वेंटिलेटर पर, आपने तो एकदम ऑपरेशन कर दिया। तो देखो भगवान को दान दे रहा था शुक्राचार्य, और टांग अड़ाने की कोशिश की शुक्राचार्य जी ने। दान दे रहा था बलि, शुक्राचार्य ने दिक्कत निर्माण करने की, बाधा निर्माण करने की कोशिश की। तो ध्यान से सुनना इस चरित्र को। भगवान ने कहा जो भी धर्म का काम करना चाहता है, धर्म के लिए कुछ करना चाहता है, और उसको अगर कोई दिक्कत लाता है, बीच में टांग अड़ाने की कोशिश करता है, तो सुनो मैंने शुक्राचार्य को अंधा बना दिया, उनको भी अंधा बना दूंगा जो बीच में बाधा लाने की कोशिश करेंगे। ये मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है, नई बात थोड़ी कर रहा हूं। भगवान ने कहा इस बात को याद रखना, जो भी बीच में, क्योंकि कई लोग हैं जो खुद नहीं करते और किसी को करने नहीं देते। नहीं करते हो ठीक बात है, लेकिन किसी को अड़ाओ मत, किसी के बीच में दिक्कत मत लाओ, टांग मत अड़ाओ, क्योंकि ये गधे का स्वभाव है।
भगवान ने कहा शुक्राचार्य जैसे बाधा बनोगे तो अंधा बनना पड़ेगा। शुक्राचार्य को मैंने नहीं छोड़ा, जिन्होंने संजीवनी प्राप्त की थी, राक्षसों को जीवंत करते थे, उन इतनी ताकत थी, उनको मैंने नहीं छोड़ा, उनको अंधा बना दिया। किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसलिए किसी के बीच कई लोग होते ना, कहा जा रहे हो भाई वह कथा में जा रहे और ऐसा हमें लगा कि कथा अच्छी चल रही है तो थोड़ा 500 रुपया दे। क्यों दे रहा है 500 रुपया? तुझे पता नहीं वह फ्रॉड करेंगे सब। क्यों दे रहा है 500? जरूरी नहीं, बहुत पैसा आ चुका है वहां, क्यों दे रहा है? खुद को 1 रुपया नहीं देना और कोई देना चाहता है उसको भी देने नहीं देता है। सुनो, इन लोगों के लिए सुनो, भगवान ने कहा उनको मैं अंधा बना दूंगा, उनकी बाधा को मैं दूर कर दूंगा। कई लोग ऐसे होते हैं, ना दे, आप नहीं दे सकते 1 रुपया कोई बात नहीं, लेकिन कोई देना चाहता है उसको तो देने दो। शुक्राचार्य को शिक्षा दी, जैसे जल हाथ पर आया बलि राजा ने कहा 3 पैर मैंने जमीन आपको भगवान दे दी। जैसे संकल्प पूरा हुआ, भगवान ने अपने स्वरूप को बड़ा बड़ा बना दिया, विराट स्वरूप में भगवान प्रकट हो गए। पहले भी पैरों को देखा था बलि ने, अब भी पैर को देखा। पहले तो इतने से पैर थे, अब तो इतने बड़े बड़े पैर हो गए भगवान के। भगवान ने कहा चल संकल्प को पूरा कर, पहला पैर मुझे कहाँ रखना है बताओ। बलि राजा ने सोचा 3 लोग तो अपने ही हैं, अपने हाथों से पाताल गया तो गया। भगवान को कहा पाताल में पैर रख दो। बलि को लगा 3 पैर पाताल में ही पूरे हो जाएंगे, लेकिन जैसे पहले पैर को पाताल में रखा पूरे पाताल को व्याप लिया। भगवान ने कहा भाई एक ही पैर में आ गया पूरा पाताल, सप्त पाताल। दूसरा पैर बोले मृत्युलोक में दूसरा पैर रखा, दूसरे पैर में पूरे मृत्युलोक को व्याप लिया। भगवान ने कहा तीसरा पैर, बोले अब तो बस स्वर्गलोक है अमरावती, बस उसको दे देते। तीसरे पैर में पूरे स्वर्गलोक को व्याप लिया। 3 पैर में त्रिलोक को व्यापने वाले इस भगवान को तब से अलग नाम से जाना गया, और भगवान का वो नाम है त्रिविक्रम भगवान, जिन्होंने 3 विक्रम किए। त्रिविक्रम भगवान से भी ये भगवान जाने जाते हैं, जिन्होंने 3 पैर में त्रिलोक को व्याप लिया। तो भगवान ने कहा अब ये त्रिलोक तो मेरा हो गया, दान में मुझे मिला, अब दक्षिणा तो दे जमनवार। दक्षिणा अभी बाकी है, आपने जमीन का दान तो दे दिया, दक्षिणा बाकी है, तब तक आशीर्वाद नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे सामने प्रसादी आ जाती है ना, जमनवार की राह देखते हैं हम तभी फिर आशीर्वाद देंगे। भगवान ने कहा दक्षिणा का क्या? बोले भगवान अब मेरा तो कुछ बचा नहीं, जहां नजर जा रही है आप दिखाई दे रहे हो, क्या बाकी? आप ही आप हो सब जगह। अब उसकी बुद्धि ठिकाने आई, आप ही आप हो भगवान, आप ही दिखाई दे रहे हो, नजर आ रहे हो, और गलती से मुझे अहम हो गया था। क्या दूं भगवान आपको, बोलो कितना चाहिए? आपका है, आपको पूछ रहा था। ये जगह खाली है भगवान, मैं आपको समझ नहीं पाया। जो आधा पैर है आपका दक्षिणा का, वो यहाँ रख दे। भगवान ने उसके सिर के ऊपर पैर रखा, जैसे पैर रखा उसको पाताल में भेज रहे हैं भगवान। बलि ने कहा भगवान कहाँ भेज रहे हो? बोले पाताल में। बोले मुझे तो अमरावती चाहिए थी, इसलिए तो इतना दान किया। लेकिन भगवान ने कहा जो तूने दान किया उसमें अहम था, तेरा जो दान था काम नहीं आया, और तुझे अमरावती का नहीं पाताल का राज्य में दे रहा हूँ। तूने इतना दान दे दिया कि ये दुनिया याद रखेगी बलि, लेकिन दान में अहंकार था, इसीलिए दान का प्रभाव नहीं हुआ। इसलिए मैं आपको सप्त पाताल का राज्य में आपको दे रहा हूँ। तो बलि को थोड़ा बुरा तो लगा, मुझे तो अमरावती चाहिए थी, लेकिन जो दान किया उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई। दान देते समय अहंकार था। देखो ये हमें यहाँ सदगुरु ने बताया कि जो दान आप दे रहे हो, कर रहे हो, उसमें अहम को मत रखना, अहंकार को मत रखना, तो भगवान वो दान स्वीकारेगा, नहीं तो भगवान तक वो सेवा हमारी नहीं पहुंचेगी। इसीलिए भगवान उसको पाताल में भेज रहे हैं। लेकिन बलि को बोला कि कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा के दिन आपका इस धरती के ऊपर बलि पूजन, कहते हैं ना बलि पूजन, आपका इस धरती के ऊपर आपकी प्रतिमा बनाई जाएगी और सब लोग आपका पूजन करेंगे। और चातुर्मास में मैं आपके घर द्वारपाल बनकर आपकी सेवा करूंगा। बलि को कहा भगवान ने
तो बलि ने कहा वाह भगवान वाह, कि आप इतना दान का महत्व है कि आप द्वारपाल बनने की भी तैयारी रखते हो। तो अब मैंने जो दान किया भगवान, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन इस चरित्र को जो भी सुनेंगे वो कितना कितना दान करेंगे भगवान, मैंने तो कुछ नहीं, मेरे से भी बहुत बड़े बड़े दानशूर इस धरती के ऊपर जन्म लेंगे। अगर आप द्वारपाल बनने की तैयारी रखते हो, इतना आप चाहते हो, तो इसीलिए दान के बारे में इस अवतार में भगवान ने बताया। दो बातें हमें बताई, कैसे दान को देना है और कहाँ दान को देना है। दो बातें जरूरी है, क्योंकि कैसे दान को देते हो बहुत जरूरी है, और कहाँ देना चाहिए वो भी उससे ज़्यादा जरूरी है। दोनों बातें अगर जुड़ गई बराबर तो ही हमें एक गनुदान 1.25 लाख गनो तो हमें पुण्य मिलेगा, तो उसका प्रॉफिट हमें होगा, तो भगवान हमारी सेवा का स्वीकार करेंगे। इसीलिए हमारे सतपंथ में सदगुरु ने बताया दसवंत की परंपरा। दसवंत की परंपरा ये कोई हफ्ता वसूली नहीं है, ध्यान देना, क्योंकि प्रेरणा पीठ से कोई आपके घर नहीं आता, या किसी संस्था का कोई आचार्य आपके घर तक नहीं आता। चलो दसवंत आपको देना ही है, देना ही पड़ेगी आपको दसवंत, कितना कमाया इतना आपको देना होगा। क्या हमारे आचार्य अपने घर तक आते हैं, जबरदस्ती हमें दक्षिणा मांगते हैं, जबरदस्ती दसवंत देने की बात करते हैं? नहीं, आप लोग जहां आपकी श्रद्धा है वहां पहुंचते हो, और श्रद्धा से भक्ति से आप उन गादीपतियों के हाथ में आप दसवंत देते हो कि आप हमारे दसवंत को स्वीकारें। आप दे रहे हो, आपसे कोई मांग नहीं रहा है। इसलिए जो बात कही जाती है हमने खुद सुनी कि इस सतपंथ संप्रदाय में वसूली की जाती है दसवंत की, कोई वसूली नहीं की जाती, किसी को जबरदस्ती नहीं मांगा जाता। हाँ, प्रचार जरूर किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे सदगुरु को पता है, क्योंकि जो सुदाम जी थे, सुदाम जी ने हिस्सा खा लिया था तो दरिद्री जीवन जीना पड़ा। इसलिए हमारे सदगुरु ने बताया जो सदगुरु जो भगवान का है भगवान का देते रहना, क्योंकि आपकी खेती है, खेती में आप फसल लेते हो। चलो ठीक है, आपने बीज को बोया था, लेकिन बीज उग कर आया तो भगवान की मेहरबानी से। अगर भगवान वृष्टि नहीं करता, तो भगवान प्रकाश नहीं देता, तो भगवान की भी उतनी मेहनत है जितनी हमने मेहनत की थी। इसलिए अगर 1 बीघा में 5 पोते कहते हैं ना उसको, अगर आपको ज्वार होती है ना या बाजरी होती है, तो उसमें 50% 2.5 जो आधा हिस्सा है ना भगवान का है। भगवान ने आपकी इतनी मेहनत की है खेती में, तो भगवान ने भी मेहनत की, जो आज हमें मिला है तो भगवान का भगवान को दे। लेकिन हमारे सदगुरु ने कहा 10 उंगलियों से जो आप कमाओगे, 1 उंगली का जो है वो भगवान को दे देना। जितना कमाओगे उससे 10वां भाग जो है राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए जरूर देना। ये बात की, क्योंकि भगवान का है, भगवान को देना है। अगर देते हो भगवान का, तो आपको जो आपने बाकी रखा है ना उसमें बढ़ोतरी होगी। नहीं देते हो और पूरा खुद ही खाने की कोशिश करते हो, तो एसिडिटी होगी, और फिर वो एसिडिटी एसिलॉक से भी जाने वाली। फिर हर रोज कायम चूर्ण लेके सो जाओ फिर भी तकलीफ होगी। ये परंपरा है, ये कोई जबरदस्ती वाली परंपरा नहीं है। कोई आपके यहाँ कोई गादीपति नहीं आते, कोई सदस्य नहीं आते, चलो दसवंत दे दो, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये तो हम भाव से कर रहे हैं, और भाव से करने के लिए तो बड़े दिल की जरूरत होती है, बड़े हृदय की जरूरत होती है, जो सतपंथ के पास है, सतपंथियों के पास है। जो कमाते हैं उसमें का 1 हिस्सा भगवान को देने जरूर जाते या जानते भी है। मैंने कहीं ऐसी परंपरा दसवंत की किसी अलग संप्रदाय में नहीं देखी जो सतपंथ में है, कि खुद दिए जाते हैं, जबरदस्ती ली नहीं जाती, खुद दे जाते हैं। कितना बड़ा आयोजन हो जाए, लेकिन जबरदस्ती पैसों के बारे में आज तक मेरी लाइफ में मैंने नहीं देखा। जितने कार्यक्रमों में हम सतपंथ किया है, इसके पहले नासिक में जो आयोजन था, इतना बड़ा वो भी आयोजन था, लेकिन किसी को जबरदस्ती नहीं। वहां भी झगड़े हुए कि हमारे से पैसा क्यों नहीं लिया, वहां पे भी झगड़े हुए, यहाँ पर भी झगड़े हुए। इतना बड़ा आयोजन है, हमें सेवा क्यों नहीं दी। ये सतपंथ की परंपरा है, कोई जबरदस्ती वाली परंपरा नहीं।
क्योंकि हमें इस 5वें अवतार में हमारे सदगुरु ने कहा जो है देना सीख जाओ, देना सीख जाओगे इतना मिलेगा संभल नहीं पाओगे, आप संभाल नहीं पाओगे, इतना छप्पर फाड़ के भगवान आपको दे देगा। और हम पूछना चाहते हैं क्या नहीं दिया? देगा छोड़ दो, दे दिया है। या आप अनुभव कर रहे हो क्या हालात थी अपने वडीलों की और आज हमारी क्या हालात है? दे दिया। उधार वाली बात छोड़ दो, देगा। नगद वाली बात दे दिया है आपको, आप जी रहे हो, सुख आपको दे दिया है। क्यों? इसके कारण हम प्रामाणिकता से दे जा रहे हैं, इसलिए मिल रहा है। इसीलिए इस 5वें अवतार में भगवान ने बलि का वहां पर उद्धार किया। वैसे ही भगवान का स्वरूप, जो भी यहाँ भगवान आपको दिखाई देंगे ना, बस वही भगवान, वही स्वरूप, वही चैतन्य और वही अनुभव। देखो ये जो हम दिखा रहे ना यहाँ पर, ये कोई झांकी नहीं है, ये अनुभव है। झांकी नहीं, ये कोई नाटक नहीं है, अनुभव है। क्योंकि हमारा